एक दिन एक सियार रास्ते से गाना गाता हुआ जा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। है उससे बंदर के घर के सामने एक फल का पेड़ दिखता है जिसमें लाल लाल फल लटक रहे थे। वह मन ही मन खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, ये बंदर के घर के सामने ये कौन सी लाल लाल फल झूल रहे हैं। कुछ भी हो, सबको पता है कि मुझसे किसी की अच्छाई देखी नहीं जाती। उसे खराब करना ही मेरा नशा है और वो ही मेरा पेशा है। इधर उधर देखता है और उस फल वाले पेड़ को काट देता है। फिर वो वहां से अपने खेत की ओर चला जाता है। खेत में जाके देखता है कि उसकी जमीन पे बारिश का पानी जमा हुआ है। वो बोलता है, अरे यार, इतनी सारी जमीन रहते हुए भी मेरी ही जमीन पर क्यों पानी जमा हुआ। चलो कोई नहीं, मैं अपनी जमीन का पानी किसी और के जमीन पे डाल देता हूँ। मुझे क्या, दूसरे की जमीन का फसल जाए भाड़ में, मैं तो बस अपना देखूंगा। और ये बोलकर उसने अपने जमीन में जमा हुआ सारा पानी आसपास के जमीनों में छोड़ दी। पास वाली जमीन थी एक शेर की और उसने वहां पे गन्ने की खेती कर रखी थी। जब वो सियार वहां पे पानी को पास वाले जमीन पे छोड़ रहा था, शेर और शेरनी अपने गन्ने की खेत को देखने आए। अचानक सियार को देखकर शेर ने कहा, अरे ओ कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है? दिखता नहीं मेरे गन्ने के खेत में सारा पानी जा रहा है। मेरे गन्ने खेत को क्या पानी में डुबो के खराब करेगा? जल्दी से अपनी जमीन पर बांध लगा, नहीं तो तेरी खैर नहीं आज। कालू बोला, देखो शेर मामा, मेरे काम में रुकावट मत बनो। मेरी जमीन का पानी है, मैं नहाऊं या किसी और की जमीन पे डालूं, उससे तुम्हें क्या। शेरनी चिल्ला उठती है, जहां चाहूं वहां डालू का मतलब मजाक समझ के रखा है क्या? दूसरों का नुकसान करना आजकल तेरा मानो पेशा बन गया है। अपने जमीन पे अभी बांध लगा। मैं बांध नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। मैं भी देखूं जरा तुम लोग मेरा क्या कर लेते हो। तुम्हारा गन्ना खराब हो जाए या कुछ भी हो, मेरे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए। फिर शेर ने एक डंडे से उस कालू सियार की खूब पिटाई की। शेर मामा, ये अच्छा नहीं है, मुझे मत मारो। अरे बाप रे, इसने तो मेरी खाल ही खींच ली। देख, दूसरों की जमीन खराब करने का नतीजा मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और ऐसे ही शेर सियार को डंडे से अच्छे से पीटता रहा। सियार कैसी भी करके अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। फिर शेर ने अपनी खेत ठीक कर ली। दूसरी तरफ कालू अपने घर पे दर्द के मारे चिल्लाता है। उसकी बीवी सुंदरी उसे दवाई लगा रही है। अरे बाप रे, क्या मारा आज शेर मामा ने। सारी हड्डी पसली तोड़ दी मेरी। हाय हाय रे, सत्यानाश जाए उसका। कितनी बेरहमी से कूटा है मुझे। कितनी बार बोला है तुम्हें, दूसरों को परेशान करना छोड़ दो, झमेले में मत पड़ो, मगर कोई सुने तो सही। अरे सुंदरी, दूसरों को परेशान किए बिना मुझे चैन कहाँ मिलता है। वो शेर मामा ने मुझे आज गन्ने से पीटा है, वही गन्ने के खेत की मैं ऐसी की तैसी करके छोड़ूंगा। बाप रे बाप, हाय हाय मेरा पीठ। एक दिन रात को
कालू शेर मामा के जमीन पे जाता है और बोलता है, शैतान शेर कहीं का, उसने मुझे इस गन्ने से पीटा है। मेरे शरीर के हर जॉइंट में अभी तक दर्द है। ये गन्ना तुम किसी और को बेच नहीं पाओगे, सारे जाएंगे मेरे पेट में। और वो शेर मामा के खेत से सारे गन्ने चुरा के घर पे जाता है। अपनी बीवी को बोलता है, सुंदरी ये देख, मैं ये गन्ना शेर मामा की जमीन से चुरा के लाया हूं, आजा खाते हैं। फिर दोनों ने मिलकर चबा चबा कर गन्ने खाए। अगले दिन जब शेर मामा जमीन पे गए तो उन्होंने देखा कि जमीन से आधे से ऊपर गन्ने गायब थे। शेर मामा हाय हाय करने लगे और घर लौट गए। Oh no! उसी रात को वो पहरा देने के लिए पहुंच गए और मन ही मन में बोले, बेटे चोर, मेरे खेत की गन्ने की चोरी, आ जाओ तुम चोरी करने, मजा दिखाऊंगा। पहरा देते देते शेर मामा थक हार कर पास वाले बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी हवा में बैठे बैठे उनको नींद आ गई। कुछ देर बाद कालू सियार वहां पे आया और शेर मामा को पेड़ के नीचे सोते देखकर उसको एक बदमाशी सूझी। शेर मामा ने सूझबूझ से गन्ने की खेत में कुछ जगह पर जंगल से लाए हुए बांस लगा रखे थे। कालू सियार उसी को गन्ना समझ के उठा ले गया। उसने वापस से कुछ और गन्ना काट लिया और गांव के बाजार में बैठा रामू गोरिल्ला के पास ले गया। बाजार में रामू गोरिल्ला ने इतने अच्छे और रसीले गन्ने देखकर बोला, अरे वाह कालू, ये गन्ने तो बहुत स्वादिष्ट और रसीले नजर आ रहे हैं। ले, मुझे दे दे इन्हें। बहुत दिनों से ऐसे रसीले गन्ने नहीं खाए मैंने। उसके बाद जैसे ही रामू गोरिल्ला ने गन्ने पे अपनी दांत बिठाई, उसका दांत टूट गया और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। अरे शैतान कालू, मैंने भला समझ के तुझसे गन्ने खरीदे और तूने मुझे उल्लू बनाया। मुझे गन्ना बोल के बांस दे दिया। अब तेरी खैर नहीं, तो रुक। और रामू गोरिल्ला उसी बात से कालू सियार को पीटना शुरू कर दिया। बाजार में और लोग थे जो कालू से बहुत परेशान थे। सबने भी आके बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए।